मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये पहला व्यक्ति आए, हर लोग आते हैं मुझे टिकट कहाँ दोगे, ये चर्चा करते हैं टिकट वहाँ हो सकता है क्या। ये पूरा का पूरा जो 14 लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें 13 फूल और 1 फल भारत माता के चरणों में नरेंद्र मोदी को हम माला का स्वरूप। आज के इस कार्यक्रम के संचालक हमारे पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान जी, मंच में उपस्थित पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, आज के इस मिलन समारोह के अगुवा आदरणीय नवीन जी, समीर जी, रामायण सिंह जी, राजीव कुमार सिन्हा जी, संतोष कुमार सोनी जी, कमलेश कुमार जी, रोहित प्रकाश प्रीत, ये तो पार्टी के, तो सत्येंद्र जी, मेरे रांची के प्रभारी जितेंद्र जी, संतोष कुमार सिन्हा और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो समारोह का हिस्सा बने, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं अपने पत्रकार मित्रों को इतनी व्यवस्था उनका शेड्यूल है लेकिन काफी विलंब कराया, थोड़ा खेद प्रकट करते हुए आज मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी का। आज पार्टी मुख्यालय में इस चुनावी समर के बीच में नवीन सोच का पदार्पण हुआ है। यूं तो राजनीति में पदार्पण विचार का आदान प्रदान कहा जाता है, लेकिन शोध का आदान प्रदान बहुत दिन बाद सुनने को मिला है। क्योंकि लंबे समय से कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले किसी युवा को फॉलो कर रहा है, किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, फिर पूरा अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर पदार्पण करते हैं। तो ऐसी नवीन सोच को अपनी ओर से धन्यवाद। लेकिन 15 साल लग गए सोचते सोचते। इस शोध की उम्र थोड़ी छोटी होती तो शायद राज्य के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और इस राजनीतिक जहां हम लोग अपना काम और दायित्व लेने आ रहे हैं वहां भला होता। चलो देर सही, लेकिन ऐसा होता नहीं। सफल लोग जल्दी से नीचे उतरते नहीं। आप देखेंगे कि जो लोग राजनीति में जुड़ते हैं तो लगता है कि जीवन में कभी कभी सफल हुए नहीं हुए, कोई बड़ा प्लान करके उतरते नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे उतरकर एक सक्सेस जीवन से जिन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया, पढ़ा लिखा, आगे कई इंडस्ट्री खड़ा किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई तरह की सोच है जो इनसे बात हुई है, जो काम करना चाहते हैं, प्रदेश के हित में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग जल्दी से पॉलिटिकल भूमिका में आना चाहते नहीं है या नहीं आते हैं, लेकिन इन्होंने साधारण जनसाधारण के लिए पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से पदार्पण किया है। मैं धन्यवाद दूंगा इनका, क्योंकि ऐसे लोगों का आना एक अच्छे वातावरण का सृजन करना और जन्म देना है। सक्षम लोग की अभिलाषा हो सके पॉलिटिकली में चुनाव लड़ने वगैरह का होगा। मैं इनसे चर्चा किया, बोला इस सब में से थोड़ा दूर रहेंगे आप, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये पहला व्यक्ति आए, हर लोग आते हैं मुझे टिकट कहाँ दोगे, ये चर्चा करते हैं टिकट वहां हो सकता है क्या, मैं वहां अपना भूमिका तलाश कर सकता हूं क्या, इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी बात रखते हैं। लेकिन नवीन जी ने सबसे पहले आए और बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना, पहला शर्त है मेरा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन पार्टी की नीतियों को और पार्टी का प्रचार प्रसार ये मेरा हथियार रहेगा और उसको लेकर मैं पब्लिक तक जाना चाहता हूं। मैं प्रदेश को बेहतर देखना चाहता हूं और प्रदेश का नेतृत्व भी स्वच्छ करना चाहता हूं। इसलिए मैं इनकी टीम को, इनकी मैंने कहा वही नवीन सोच के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और आभार। आइए, वर्तमान समय में एक समर चल रहा है, इस चुनाव में पार्टी के संकल्पों को पूरा करना, एनडीए के संकल्प को पूरा करना, देश का नेतृत्व को फिर से अवसर देना, ये अभी वोटर्स के बीच में बड़ा दायित्व है राजनीतिक दल के रूप में। लेकिन इसी के छांव में छिपा हुआ है आने वाला झारखंड का भविष्य। जैसे ये पर्दा हटेगा, अगला पर्दा तुरंत से सेट हो जाएगा और हम सबको तैयारी करनी है। ये 4.5 साल जो हमारे निकले या आम जन के निकले हैं, बड़ा कठिन समय निकला है। जो सरकार इस संकल्प के साथ आई कि हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे, लोगों को जीवन को सहज बनाएंगे, उस सरकार ने अपने 400 पेज की पोथी को उन्होंने दरकिनार करते हुए एक नई संस्कार को प्रदेश में जन्म दे दिया। कभी आपने सरकारी संरक्षण में सरकारी संसाधनों का दोहन आपने सुना नहीं था। इस इतिहास को भी इस सरकार ने बना के दिखा दिया। यही सरकार का 4.5 साल का रिकॉर्ड है। परिणाम क्या हुआ? असहाय जनता, असहाय किसान, असहाय युवा,
पढ़ लिख कर मेरा भविष्य क्या होगा वो तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निश्चित करता है सरकार। सरकार के पास उनके नियोजन के लिए कोई प्लान नहीं है, सरकारी नियोजन के लिए प्लान नहीं है, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए। इस राज्य के नौजवान 40 लाख नौजवान का भविष्य क्या होगा ऐसा 4.5 साल में इनका कोई प्लान नहीं, नेतृत्व का कोई प्लान नहीं है। किसान का क्या होगा, सूखे खेत का क्या होगा, हम पानी का बेहतर प्रबंधन जो सबसे बड़ी चुनौती भविष्य में है उसका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे सवाल इतर हैं। और केवल राजनीतिक परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करते हुए केवल चुनाव और वोट की राजनीति मात्र इनका उद्देश्य रह गया है। आइए इससे बाहर एक कमिटमेंट और गारंटी के इस प्रोग्राम को झारखंड के पूरी आवाम के लिए समर्पित करते हुए अपने एक ऐसा प्रदेश जिसकी क्षमता भारत के सभी प्रदेशों से ज्यादा है, जिस प्रदेश को केवल नेतृत्व भर एक बेहतर नेतृत्व से सजा सकते हैं और इसकी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। श्रेष्ठ झारखंड बनाने की तैयारी में हम सबको, कभी कभी लोगों को यह लगता है कि मेरी भूमिका क्या होगी, आपकी सोच भी एक भूमिका है। उस सोच में आपको कदम ताल करना पड़ेगा। आपका बात, आपका शब्द बहुत मायने रखता है। इस पर जरूर आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, पार्टी के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और 8 महीना लगातार मेहनत करते हुए प्रदेश को उस मुकाम में पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, पार्टी का साथ दीजिए, यही हमारी अपील है। अभी कह रहे थे कि भाई वोट सबको करना है, जैसे हिसाब लेने की बारी आती है ना तो हम हिसाब लेते हैं कि ये हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एक भारत के नागरिक और लोकतंत्र को सम्मान करने वाला लोग वोट भी देने जाना है, वोट देना पड़ेगा, प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वोट देना, विचार देना है। वोट मात्र केवल मैंने किसी पार्टी को वोट दिया ये नहीं है, मैंने अपने विचार को रखा है। देश के अंदर मैं किस पक्ष का विचारधारी हूं ये देश को जानने का हक है और आपको भी वोट देने का हक है। इसको जरूर आप दीजिए ताकि जाके हम अपना रेशियो बढ़ा सके और एक जागरूक झारखंड का परिचय भी हम दे सके। मैं नवीन जी और इनकी टीम को बधाई। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका है, क्योंकि आजसू ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबको खुल के काम करने का अवसर देते हैं, जहां पार्टी पूछती है कि आपकी योग्यता क्या है और किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये पहला ऐसा संगठन आपको मिलेगा जब वहां आप अपनी योग्यता के आधार पर काम कर सकते हैं और ये मौका पार्टी आपको देगी। मैं पार्टी के सभी जो लोग काम करते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 10 गांव को इन्होंने गोद लिया है, ये मेरा एकदम मेरे कुछ उसूल के नजदीक का विचार इनका है कि मैं हमेशा गांव गणराज्य की बात करते हैं और मुझे ये लगता है कि भारत का निर्माण भारत के गांव से संभव है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, भारत की कल्पना अलग अलग रूप से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भारत और झारखंड की कल्पना उसके गांव के गणित से ठीक होता है और गांव के लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, अपने डेवलपमेंट को लेकर खुद चिंता करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति के पथ पर आएगा। विचार का एकत्रित होना ही शक्ति है और इस शक्ति को बढ़ाइए, गांव घर में विचार को बड़ा करिए और इस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रदेश को इसके जो वास्तविक जो इनका मुकाम है वहां पहुंचाने का हमारा संकल्प है। पार्टी आपके साथ है, पार्टी के विचार आपके साथ है, नेतृत्व आपके साथ है। मैं पुनः अपने मुख्यालय में आज नवीन जी और इनकी टीम का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय जवान। सुदेश कुमार महतो जी के भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा सड़कों पे जो भीड़ थी, निश्चित तौर पे ये पूरा का पूरा जो 14 लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें 13 फूल और 1 फल भारत माता के चरणों में नरेंद्र मोदी को हमने माला का स्वरूप आजसू के तमाम कार्यकर्ता जरूर पहनाने का काम करें। नवीन जी की सोच को क्या कहेंगे? वो कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में कार्य करने की बात करें, समाज को देने की बात करें, क्या कहेंगे उनकी? देखिए, ये बहुत अच्छी सोच है और पार्टी में माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने उनका स्वागत किया है। अगर हर एक आदमी यही सोचे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी का पदाधिकारी या पार्टी का काम कौन करेगा? तो ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष चूल्हा प्रमुख को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और खुद भी वो चूल्हा प्रमुख सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का स्वागत है जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और पार्टी को बढ़ाने के लिए जो लोग काम करेंगे। माननीय सुदेश कुमार महतो और आजसू जरूर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अच्छा, 2 जो सीटें हैं हजारीबाग और खूंटी, यहाँ लग रहा है कि बीजेपी को ज़रूरत है आजसू की। इन दोनों सीटों पर अगर ठीक से आजसू ने मदद नहीं की तो बीजेपी के हाथ से भी सीटें नहीं। देखिए, मेरा मानना है, ये माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने भी बोला भी है कि 14 के 14 लोकसभा क्षेत्र में आजसू के कार्यकर्ता तन मन धन से काम कर रहे हैं और दिन रात 24 घंटा 25x7 डेज वो काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल जो भाषण हुआ सिसई के धरती पे, उन्होंने खूंटी के बारे में भी जो बोला, निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि चाहे आप जो 2 लोकसभा क्षेत्र का बात कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी वहाँ भारी संख्या में विजय होंगे।
भागीदारी वहाँ ज़्यादा आपको सीट मिलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे कहीं भागीदारी आसू की होगी, कहीं भागीदारी बीजेपी की होगी। इसलिए तो एनडीए गठबंधन है कि 1 से भला 2, 2 से भला 3, 3 से भला 4। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी भी है, जेडीयू भी है, तो हम चारे लोग जो हैं वो एनडीए गठबंधन में। और निश्चित तौर पे इस बार का जो चुनाव हो रहा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के गले में, भारत माता के चरणों में हम लोग 13 फूल और 1 फल समर्पित करेंगे।